हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 28 लेकर आए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपने क्लास 8 में पूरा चैप्टर किया हुआ है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगने वाला है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद तो इस टॉपिक में से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर्स यानी नंबर सिस्टम 27, 26.1 एंड 2, 25 इन सब लेक्चर्स में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.5 जो थी वो कवर की थी। जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो जाके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें। उससे पहले वो बीच में कोई टॉपिक छोड़ के न्यू टॉपिक स्टार्ट ना करें। दोनों टॉपिक्स एकदम कन्फ्यूजन की तरह आपके एकदम मिक्सअप हो जाएंगे और हेंस आपको दोनों में से कुछ भी अच्छे से नहीं आएगा। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नंबर सिस्टम 28 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ के ऊपर आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में A to Z मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो नोट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के प्लीज़ take out a copy and pen and give the heading number system 28। बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के पास एट प्रेजेंट आपकी NCERT जो टेक्स्ट बुक है वो अवेलेबल नहीं है। तो वो NCERT टेक्स्ट बुक का जो PDF फॉर्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम 28। We'll be proceeding the last topic and the easiest topic of this chapter, laws of exponents। अब देखो, मैं ऐसे तो आपको सीधा सीधा बताने वाला हूँ नहीं कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं और ये इनके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड हेंस टॉपिक ख़त्म। अब आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो बेसिकली है क्या चीज़, हम क्या बात कर रहे हैं। आप सभी को एक्सपोनेंट्स के बारे में पता ही होगा, क्लास 8 में आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ज़रा एक बार अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपको सच में एक्सपोनेंट्स पता है। क्या आपको पता है पावर्स क्या होती हैं, क्या आपको पता है बेस क्या होता है। जब भी मैं किसी नंबर को a की पावर x ऐसे लिखता हूँ तो जो a होता है उसमें वो होता है बेस और जो x होता है वो होता है एक्सपोनेंट। तो ये चीज़ जो है ये है हमारी एक्सपोनेंट और इस चीज़ के ऊपर हम कुछ कायदे, हम कुछ रूल्स आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ह्यूमन लॉज होते हैं, अगर आप उन लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। वैसे मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स के भी लॉज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोनेंट्स जो हैं वो उन लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन ह्यूमंस की तो टेंडेंसी है ब्रेक करना ही है, हमने लॉ इंडियंस की तो खासकर। बट ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो लॉज हैं उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते और इनके लिए जो लॉज होते हैं वो एकदम 100% ट्रू होते हैं और हर केस में हमेशा ये उसे सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर से एक बार बता दूं, a की पावर x जब मैं लिखता हूं तो उसका मतलब a जो है वो बेस लिखता हूं और x जो है वो एक्सपोनेंट लिखता हूं। मैं इस चीज़ को ऐसे भी पढ़ सकता हूं, a रेज्ड टू द पावर x, a रेज्ड टू द पावर x। तो यही होता है एक्सपोनेंट। आई होप आपको एक्सपोनेंट के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू, एक क्विक रिकॉल हो गया होगा जो चीज़ हमने क्लास 8 में पढ़ी थी। आई होप आप सबने पढ़ी होगी, जो क्लास 9th में पास होके आए हैं। अच्छे से नहीं पढ़ी होगी बट फिर भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एक्सपोनेंट्स का क्या। तो आपने इसके 7 लॉज भी पिछली क्लास में पढ़े होंगे, जो लॉज हम इस क्लास में दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ईजी लेवल के थे, ईजी भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल के थे, मतलब उनमें सीधा सीधा लॉज लगा के सॉल्व हो रहे थे।
इस क्लास में वो मीडियम से भी एक और कम लेवल के हैं, मतलब ईजी हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है इस चीज़ में. So let's recall the laws that we studied in class 8, and the first law was a to the power m into, ये डॉट का मतलब है into multiplication, डॉट a to the power n is a to the power m plus n. इसे आपने क्लास 8th में ऐसे पढ़ा होगा कि when bases are same then powers get added. तो ये है लॉ. when bases are same, बेसिस सेम है, ए और ए बेस सेम है, तो पावर, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, वो ऐड हो जाएंगी, यानी a की पावर m प्लस n. सेकेंड, ये ऐड कब होंगी? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में. when bases are same then in multiplication powers get added. when bases are same then in division powers get subtracted. m minus n, n माइनस एम नहीं लिख सकते, हमेशा m माइनस n लिखना है. when bases are same in multiplication powers get added and in division powers get subtracted. now the third thing is powers को कॉमन का क्या मतलब है? a की पावर m टू दी पावर m, तो a की पावर m n बन जाता है. कुछ नहीं, ये m और n जो हैं वो आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फोर्थ इज a की पावर m b की पावर m, इसमें m जो है वो कॉमन आ गया और a भी अंदर रह गया, तो इसमें जो हमने पावर है वो कॉमन ले ली. a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर होल की पावर m. फिर फिफ्थ, ये सबसे अच्छा है और मज़ेदार है, a की पावर 0 इज़ 1. a की पावर 0 इज़ 1. a की किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाए तो वो 1 होता है. मे इट बी एग्जाम्पल 6 की पावर 0 तो 1 होगा, 100 की पावर 0 तो भी 1 होगा. Make sure this is a very important law of exponent. Then we have the sixth law, and the sixth law is 1 upon a की पावर n is equal to a की पावर minus n. जब भी डिनोमिनेटर से ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं हम, तो एक्सपोनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, या अगर ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है. ये याद रखें, जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं एक्सपोनेंट को तो यह साइन चेंज हो जाता है, अगर नीचे से ऊपर लाएंगे तो भी साइन जो है एक्सपोनेंट का चेंज हो जाएगा. देन वी हैव द सेवेंथ वन कि a की पावर m अपॉन b की पावर m इज़ ए बी की होल पावर m. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, यहाँ पे m को कॉमन ले लिया था, वैसे ही डिवीजन में हमने m को जो है कॉमन ले लिया. सो दीज आर द 7 बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इन्हीं के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस जो है वो इजीली किल कर देने. ना, हम 100% श्योर कि आप इसको किल क्वेश्चंस को कल कर पाओगे. सो अब एक बारी जब आपने सब लॉज पढ़ लिए तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके इनको मेमोराइज़ करो, इनको रिवाइज़ करो. जब एक एक लॉ आप रिसाइट कर दोगे तब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चलना. जब तक आपको कोई लॉ अच्छे से क्लियर ही नहीं होगा, जब तक आपको वो लॉ याद ही नहीं होगा, तब तक आप इसके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर मतलब किल नहीं कर पाओगे. सो सारे के सारे लॉज जो हैं इसके आपको आने चाहिए. When bases are same in multiplication, powers get added. When bases are same in division, powers get subtracted. Here we have m into n, power ले ली. Here we have taken the power as common. Anything raised to the power 0 is 1. Anything raised to the power 0 is 1. जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में साइन चेंज होगा, जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब भी पावर में साइन चेंज होने वाला है. Same here, we have taken the power whole and we have taken it common. So this was all about the laws of exponents. Let's solve certain examples. बाकी further examples हम अपने next videos में करेंगे. But अभी fast कुछ अच्छे examples देख लेते हैं. fast एक बारी आपकी calculation जो है वो मतलब ऐसी practice करवाने की सोचते हैं. So first ले लेते हैं हम 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर -5. तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट लॉ लग रहा है, बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स गेट एडेड. तो 17 2 प्लस -5, तो 17 2 प्लस माइनस -2 -5, तो 17
की पावर -3 इज़ दी आंसर। अगर आप इसे नीचे ले जाना चाहो तो आप नीचे ले जा सकते हो, बस क्या करना है, पावर का साइन चेंज। मैंने यही कहा ये वाले लॉ में, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो भी साइन चेंज, ऊपर से नीचे आएगा तो भी साइन चेंज, तो ये साइन चेंज एंड हेंस ये आंसर। यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी चल जाएगा आपका आंसर, कोई इतना मतलब अर्जेंसी नहीं है। सेकेंड, लेट्स टेक अनदर सेकेंड एग्जाम्पल, फास्ट करेंगे। 5 की पावर 2 उसके ऊपर -7, तो आपको दिख रहा है पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 2 इंटू -7 यानी 5 की पावर -14 इज़ द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा इसका मतलब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से नहीं याद, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही चल रहे हैं। नेक्स्ट, 23 की पावर -10 अपॉन 23 की पावर 7, when bases are same in division the powers get subtracted, so -10 -7 we get 23 की पावर -17। इंटीजर्स को सॉल्व करना आता होगा, कैलकुलेट करना आता होगा। फोर्थ इज 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3, तो अब इसमें से हम पावर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर 7 इंटू 9 जो है वो मल्टीप्लाई में छोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, 7 9 63, 63 की पावर -3 इज़ दी आंसर। ये वाला जो लॉ है ये आप ये देख सकते हो, फोर्थ लॉ, पावर को हमने ले लिया कॉमन और अंदर कर दिया मल्टीप्लिकेशन। सो ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं, अब एक और 5th क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वो होंगे और बहुत ही ईजी होंगे, इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं है। लेट्स सी, 5 की पावर 5 डॉट 5 की पावर -5, when bases are same in multiplication powers get added, तो 5 plus -5, so 5 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, आंसर आएगा 1। दिस वॉज अगेन। लेट्स टेक अ लास्ट एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल्स हम फ्यूचर लेक्चर्स में करेंगे अच्छे से, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के लिए, एंड आई होप ये एग्जाम्पल्स भी आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ 3 की पावर 1/4 और 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4, यानी 3 की पावर 4/5। ये समझ में आया। अब पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है, 9th क्लास में सिर्फ इतना सही चेंज है, पहले आपको ऐसे फ्रैक्शन में पावर्स बहुत कम देखने को मिलती थी, बट अब जो है वो पावर फ्रैक्शन में आ सकती है। 3 की पावर 1/5 4, तो 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4/5 हो जाएगा। देखो 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 हो जाएगा। जब ऐसे एकदम से यहाँ पे ना हो पाए तो थोड़ा साइड में रफ कॉलम में करके देख लिया करो, बट ऐसे मत तुक्का तीर तुक्का मार दिया करो, क्योंकि उससे बिल्कुल भी गलत हो सकता है। So that's all about this lecture of laws of exponents. Next lecture, that is lecture number 29, we'll be studying about example number 21, and at the last, in lecture number 30, which would be the last lecture of this chapter, we'll be studying about exercise 1.6 solutions. So that's all we have for us today. पढ़ाई करते रहें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, फ्री है एकदम यार, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, एक्चुअली में समझ में आ गई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स, क्लासमेट्स के बीच में, और अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको इस डाउट का रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। एक बार दोबारा याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इस लिंक के द्वारा उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।